नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से खबर है, जहां थाना मुबारकपुर क्षेत्र में एक महिला द्वारा थाने में लिखित तहरीर दी गई। एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि मुझसे शादी का झांसा देकर घर बुलाया गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया और शादी करने से मना कर दिया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया है। सुनवाई पे एक महिला ने छेड़खानी की तहरीर जन सुनवाई पर दी थी, जिसमें जांच से यह प्राप्त तथ्य प्रकाश में आए हैं कि थाना मुबारकपुर पर पहले से इनके द्वारा एक मुकदमा राजी नाम के अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराया गया है, जिनमें इसमें बताया गया था कि शादी का झांसा देकर इनके साथ उसके द्वारा संबंध बनाया गया था। इस पर मुकदमा दर्ज था, विवेचना उसकी प्रचलित है। इनके द्वारा बताया गया है कि आज दिनांक में ये उनके घर गई थी और वहाँ पर उनके परिवार के सदस्यों ने इनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस सभी तथ्यों की संज्ञान लेकर जाँच की जा रही है। जांच में प्रथम दृष्टया जांच में बातें सही नहीं प्रतीत हो रही हैं, फिर भी गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर संभल से, जो राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय सिरसी के द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आयुष सचिव उत्तर प्रदेश और आयुष मिशन निदेशक, होम्योपैथिक निदेशक लखनऊ और मंडलीय अधीक्षक मुरादाबाद डॉक्टर अरुणा गौतम के निर्देशानुसार एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशु सिंगला के आदेश के अनुसार यह आयोजन किया गया, जिसमें कुल 67 मरीजों का चिकित्सा परीक्षण किया गया। निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। मरीजों को पौष्टिक भोजन, शरीर की साफ सफाई, व्यायाम और योग करने की सलाह दी गई। शिविर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमा राय ने चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, पेट के रोग और नाक कान गला संबंधी रोगों के मरीजों का उपचार किया। इस अवसर पर डॉक्टर सीमा राय, फार्मासिस्ट विशाल सिंह, प्रिया सिंह गौतम और कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाई थाना क्षेत्र के चरकी गांव में 23 जून को हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा दी है। मृतक त्रिभुवन राय की हत्या उसके ही बड़े भाई भिखारी राय ने की थी। जमीन विवाद में गुस्से से भरे भिखारी ने टांगी से वार कर अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने खोरी महुआ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 जून को तालाब किनारे त्रिभुवन राय का गला कटा शव मिला था, जिसको लेकर परिजन द्वारा अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच में सामने आया कि दोनों भाइयों के बीच वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद में भिखारी राय ने सुनसान स्थान पर अपने भाई निर्मम की हत्या कर दी, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास खून से सना कपड़ा भी बरामद किया है। इस हत्याकांड का खुलासा गावा अंचल तीसरी के पुलिस निरीक्षक पास्कल टोपो, लोकाई नैनपुर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, थाना सिंह डीओपी नीरज कुमार, अवर निरीक्षक अरुणकांत पांडे और सतीश कुमार की विशेष टीम ने किया। पुलिस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है। इस संबंध में एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। कि लोकायनपुर थाना अंतर्गत थानसी ओपी है, वहाँ एक हत्या की जानकारी प्राप्त हुई। इस हत्या के हत्यारा को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। इंस्पेक्टर गांवा के नेतृत्व में उसमें शामिल थे थाना प्रभारी लोकायनपुर, ओपी प्रभारी नीरज कुमार और थानसीडी का ओपी एसआई अरुणकांत पांडे और लोकायनपुर का एसआई सतीश कुमार। तो ये घटना 23 तारीख को हुई थी। 24 तारीख को शाम तक ये अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जिसका हुआ उसका नाम है त्रिभुवन, ये भिखारी राय, और मृतक का नाम है त्रिभुवन राय। दोनों ये लोग भाई थे और 3 साल से इन लोग के बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो कहीं निकला था और ये जो भिखारी राय है सो शराब पी के तालाब के पास अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था। तो जब भाई को अकेला देखा तो उसको टांगी से मार दिया और टांगी को खून लथपथ टांगी को एक तालाब में फेंक दिया गया, जिसको रिकवर हम लोग अधिक पानी के कारण नहीं कर सके हैं। बाकी खून से लथपथ
जो भिखारी राय का शर्ट है उसको हम लोग जब्ती में लाए हैं और इस तरह कांड का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना रौनापार क्षेत्र में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने आदेशित किया तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें थाना रौनापार के गांव छपिया में कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा असला लहराने की भी बात सामने आ रही है। इस सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो रीवा जिले में इन दिनों विद्यालयों में प्रवेश का दौर चल रहा है। प्रवेश प्रक्रिया में आ रही कई कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में बुधवार को युवा नेता विराज ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कहा कि वर्तमान में शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जटिल होने की वजह से बच्चों और उनके अभिभावकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण अंचल से शहर के विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को कई ऐसे छात्र हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन या कई ऐसे दस्तावेज ना होने के कारण उनको कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में वो शिक्षा के अधिकारों से वंचित ना हो, इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया में सरलीकरण करवाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्होंने शासकीय विद्यालयों में सीटों को बढ़ाए जाने की मांग की। इस अवसर पर संभागीय कमिश्नर ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अभिषेक सिंह गहरवार, अतुल पांडे, विनय शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। प्रवेश को लेकर, बच्चों को प्रवेश लेकर चर्चा की, क्या पूरा मामला था? निश्चित रूप से आज रीवा कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि शासकीय विद्यालयों में जिस प्रकार से प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जब कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे में कई ऐसी चीजें देखने को सामने मिलती है कि जैसे ग्रामीण अंचल के विशेष तौर पर बच्चे वो शहर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं शहर के शासकीय विद्यालयों में, तो उनको कई प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मोबाइल फोन का ना होना या उस क्षेत्र में नेटवर्क का ना होना, कई ऐसे छोटे छोटे दस्तावेज होंगे जिस वजह से उनको प्रवेश प्रक्रिया में कई बार चक्कर लगाने की नौबत आ जाती है। तो इस समस्या के निराकरण के लिए मैंने कमिश्नर महोदय से मुलाकात की है, क्योंकि निश्चित रूप से शिक्षा जो है हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार में ही अगर शुरुआती दौर पर ही अगर समस्या है और असुविधा है, तो मुझे लगता है ये बेहद ही चिंता का विषय है। तो मैंने कई ऐसे मामले जैसे सीट बढ़ाने को लेकर, मैंने ऐसे मामलों को लेकर सामने कमिश्नर साहब के सामने ये समक्ष प्रस्तुत किए और मुझे लगता है कि इस पर उनको इस विषय पे गंभीर विषय पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है और निराकरण करने की आवश्यकता है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।